तान्या मित्तल 100 मुखौटे पहनकर घूम रही है। यार मुझे नहीं बनाना बिग बॉस में वीडियो। एक तो ये साले कॉपीराइट दे देते हैं, ऊपर से मैं देख भी नहीं रही। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। पर तुम लोगों को बिग बॉस में वीडियो भी चाहिए। बड़ी दुविधा है दोस्तों। ऊपर से मेरे बिग बॉस की नॉलेज उतनी ही है जितनी मैंने रील्स में देखी है, और रील्स में सिर्फ अंबानी को लोन देने वाली तान्या मित्तल ही चल रही हैं। अब तुम समझ गए मित्र वीडियो किस पे है। वैसे थंबनेल देख के भी समझ ही गए होगे, बट अच्छे से समझ गए ना मित्र। मजे आने वाले हैं, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी फेवरेट है भाई तान्या, आई लव हर। कल से कुछ मीठा नहीं मिला मुंबई में, बकलावा खाने चल सकते हैं क्या? भाई हमारी तरफ से तू गो खा। नॉट इन दैट वे बट आई लव हर। कंटेंट देती है भाई, वो कंटेंट देती है। मैं सोलर प्लेट लाऊंगी, तुम्हारा बिजली का बिल नहीं आएगा। तान्या मित्तल वो जो बकलावा खाने के लिए विदेश यात्रा पे चली जाती है। तान्या मित्तल जो रात के 3 बजे भी इतनी तैयार होकर के वीडियो बना सकती है जितना की दुल्हन तैयार होती है। ये वो है दोस्तों जिनकी इतनी फैक्ट्रीज हैं जितनी इंडिया में है भी नहीं। तुम बस किसी चीज का नाम लो, इनकी उसकी फैक्ट्री निकल जाएगी। अब चाहे वो ये कप हो, पीछे लगे हुए फ्रेम्स हो, टी शर्ट हो, कैमरा हो और वो लाइट हो, हर चीज की फैक्ट्री है। इनकी इतनी फैक्ट्री है तो एक बकलावा की फैक्ट्री क्यों नहीं खोल लेती? क्योंकि मेरे जड़ बुद्धि भाई, बकलावा की फैक्ट्री नहीं बेकरी होती है। हाँ तो मेरी बहन बेकरी की भी फैक्ट्री होती है। इसीलिए बोलते हैं जुबान ज्यादा चलाने से दिमाग ज्यादा चलाती ना तो अच्छा रहता। आगे बढ़ते हैं। So, hey guys, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। यहाँ के लोगों को तो कुछ नहीं पता, मैं बहुत डाउन टू अर्थ नाटक करती हूँ। कॉफी पीने पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं तो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी, फिर पीछे गार्डन है वहाँ लग जाएगी, सिर्फ तभी पीती हूँ। ग्वालियर से आगरा जाने का टाइम है ऑलमोस्ट 3 घंटे, और चलो बहुत तेज चला ली तो 5 घंटा मान लेते हैं। आधा घंटा आपको कॉफी लेने में और फिर उसको पीते भी है तो चलो उसका टाइम भी इसी में जोड़ लेते हैं। इन सारे काम को मैं 5 घंटा दे देती हूँ। एक बिजनेस पर्सन के लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। टाइम बचाने के लिए लोग एक्स्ट्रा खर्चा कर लेंगे लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। इसी कंसेप्ट के माध्यम से ड्राइवर्स की जॉब बनी थी कि बिजनेस वाले लोग पीछे बैठ करके आराम से अपना काम निपटा लें। इसी चक्कर में बिजनेस वाले लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते हैं कि टाइम बचे, क्योंकि उनको पता है कि वो उतना टाइम बचा करके और पैसे कमा लेंगे। पर हमारी तान्या जी की जी मस्ती तो देखो, एक कॉफी के लिए 5 घंटा वेस्ट कर देती हैं। ये पागल हो गया। तो अगर मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफी पीनी है तो ये पूरा ठटराक चाहिए मुझे। यहाँ पर क्योंकि इतनी सी बात पे लोग शो ऑफ समझेगा तो बताया नहीं बता सकते। ओवर है ना, ये ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ओवर तो तुमने सुने नहीं है। मत बोल। ओ महिलाओं के सुनील पाल, इतना फेकू बन करके मिलता क्या है मित्तल साहब? नीरज चोपड़ा तक आपके आगे घुटने टेकने को तैयार हो चुके हैं इस टाइम पे। तो इतनी तेज तो वो भी नहीं फेंक रहे। इसको बेसिकली वैसे तो बोल सकते हैं। कैसे? बेसिकली चुप्पा। सीख रहा है साख रह के। मैं भी चैनल खोल लेता हूँ, आपको रोस्ट करूंगा। साले मजाक बना के रखते। और देखो ये जो क्लेम करती है कि बहुत अमीर है भाई, अंबानी इसके घर पोंछा लगाने आता है, आधे ग्वालियर जितना बड़ा इनका घर है, 16-17 हजार इनके बॉडीगार्ड्स हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एवेंजर्स इनके घर के आगे खड़े रहते हैं कि इनको कोई हानि ना पहुंचा के चला जाए। शील्ड इनको प्रोटेक्शन देती है। तो तान्या जी के कहे गए सारे क्लेम्स को प्रूव करने के लिए एक बंदा इनके घर पहुंच गया। हेलो दोस्तों, तो काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि ग्वालियर में तान्या मित्तल का घर दिखाओ, कहाँ पर बना है, जो भी है महल। तो फाइनली मैंने ये घर ढूंढ निकाल डाला है। ये तान्या मित्तल का घर, पीछे देख रहे पूरा ये वाला, एंड ये मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने है, सिटी सेंटर पर। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, पर घर तो अच्छा खासा है। इसके हिसाब से जो तान्या जी ने डिस्क्राइब किया है, बस यही कुछ 19-20 हजार का फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। इनके फेकने के अकॉर्डिंग इनके घर पे बिजली वायर से नहीं, निकोला टेस्ला के इन्वेंशन से वायरलेसली आती है। पर देखा जाए तो इनके घर के आगे बिजली की तार है। लेकिन हम ये बात नहीं मानेंगे दोस्तों, क्योंकि तान्या जी ने बोला है। समझ रहे हो, तान्या जी ने बोला। तो ये तार जो उनके घर के सामने से जा रही है वो किसी और के घर की होगी। यार ये घर देख के ऐसा नहीं लगता कि किसी दुकान के ऊपर बनाई गई हो। एक मिनट, कहीं अपनी दुकान कोई तो बिजनेस नहीं कहती? कह भी सकती है भाई। किराने की दुकान होगी, फिर उसमें सामान बेचती होंगी, उसको कह देती होंगी कि हमारी फैक्ट्री से जा रही है बाहर सामान पार्सल होने। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? भाई मुझे अब ये गलत नहीं लग रही, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया यही गया होगा। आपने अपने क्लास में नोटिस किया है कि शॉप वालों के बच्चे भी बोलते हैं कि पापा हमारे बिजनेस करते हैं। टेक्निकली वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और तान्या जी को सच में लग गया होगा कि दुकान के सामान को भी यही लोग बनाते हैं, इसीलिए इनके पास हर चीज की फैक्ट्री है। हाँ भाई, हाँ भाई, है ना पप्पी? ये जो इतना ओवर थिंकिंग वाला दिमाग लगाती हो आप, अगर पढ़ाई में लगाती तो क्लास में टॉप करती। ओ 7वीं फेल, क्लास में वैसे टॉप ही किया है मैंने।
लिस्ट में नीचे से टॉप करने को टॉप नहीं बोलते दीदी। सबको बताएगा क्या? सब पागल है क्या तू? एनीवेज दोस्तों, देखो अब जब इंसान सिर्फ झूठ पे जीता है तो वो हर बात में झूठ बोलने लग जाता है ताकि उसका पिछला झूठ पकड़ा ना जाए। इतना झूठ पे उतर आता है वो इंसान कि उसको हर चीज में झूठ ही बोलना पड़ता है। खाना खाया? नहीं नहीं, हम तो खाना ही नहीं खाते जी, हम तो, हमारे तो वही नहीं है चबाने की क्षमता। जैसे कि यहाँ कुछ नहीं, अश्नूर मेरे को धक्का देके ऊपर चढ़ गई, धक्का देके ऊपर चढ़ गई। यू वेरी चालाक ब्रो, वेरी वेरी चालाक। इनको लग रहा है कि यहाँ पे रील की शूटिंग हो रही है, कि जहाँ गलती होगी तुरंत कैमरा बंद करके रीशूट कर लेंगे। पर इनको कौन बताए कि बिग बॉस में कैमरे बंद नहीं होते, चलते रहते हैं। और तुम 24 घंटे रिकॉर्ड हो रही हो, वो भी हर एंगल से। पर नहीं, इनको देख लो, हाथ लगाया भी नहीं, फिर भी जाके झूठ बोल रही है कि इसने तो मेरे को धक्का दिया, धक्का दे दिया मुझे, तो मैं तो गिर गई, चोट लग, सर फट गया मेरा, देखो खून निकल रहा है, ओ माय गॉड मेरे को तो फेंट हो रहा है। ऐसे ये भी कर देगी, ये भी कर देगी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। इसी तरह इनका फैला हुआ बिजनेस भी तो है, नाम है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है। जैसे मैं ग्वालियर से मुरैना फैक्ट्री जा रही हूँ, तो सबको पता है मेरे बिजनेस सेल्स में इंस्टा पे दिखता है। तो मैं जा रही हूँ ऑफिस और फिर मैं बोलती हूँ एकदम कि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, दुबई ले लो। तो सीधा मुरैना से गाड़ी दिल्ली, इमीडिएट फ्लाइट बुक कर रहे हैं, वो सारा हम व्लॉग में दिखाते हैं। इमीडिएट बुक की, सीधा वहाँ पहुँच गए दुबई, बकलावा खाया और 1 घंटे में दूसरी फ्लाइट लेके वापस आए। तो ऐसा हर 15 दिन में हो रहा है अभी। अच्छा, तो 4-5 बार हो गया। तो एज अ स्मार्ट बिजनेस वुमन आपको बदलावा वाले आदमी से बोलो कि हर 10 दिन में भेज दे, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपका वो टाइम से। हाँ तो चाचा, मैं भी तो यही कह रही थी, पर कम अकल वाली घोड़ियों को कैसे समझाएं और तान्या जी को भी कैसे समझाएं। हाँ, नाइस वर्ड पे दीदी। हाँ, जैसे कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसको घोड़ी कह रही थी। मैं तो तेरी एक्स को घोड़ी कह रही थी, वो घोड़ी नहीं है। बोल पागल है क्या, कुछ भी बोलता रहेगा। आज कहाँ से तेरा सैवेज मोड ऑन हो गया भाई? डर लग रहा है तेरे से अब तो, कैमरा बंद करके बोली से पागल है। मैं हूँ सैवेज क्यूटी, बस बोलता कम हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ ना। किसी दिन कैमरे के आगे मुंह खोलना चालू कर दिया ना तो आधे रोस्टर्स का धंधा बंद हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस तानिया, आप बनती हैं इस सीजन की फ्लिपकार्ट फैशन आइकॉन। थैंक यू सर, थैंक बट ये फेयर थोड़ी हुआ यार, आपके शेयर्स तो फ्लिपकार्ट में भी हैं। फ्लिपकार्ट में जो है तान्या जी के पास, उसको हम सुपर कॉइंस कहते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं यार, होंगे भाई, शेयर होंगे यार, ले सकती है शेयर तो कोई भी ले सकता है, पर तान्या नहीं ले सकती। झूठ बोलती है तो झूठी बोलती है। मुझे तो लगता है इसका बैंक में भी अकाउंट होगा। तान्या झूठी झूठी, ये सुपर कॉइंस को शेयर समझ लेती होंगी। तान्या जी कहीं ऐसा तो नहीं सोचती कि अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया है तो मैं उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गई हूँ और मालकिन भी। हवा में उड़ रही हो, इतना क्यों? हवाई जेट हो गई हो क्या? भाई कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से फेंकती है ना, इनको यही लगता होगा कि इसके शेयर खरीदे मैंने, पूरे 2 शेयर खरीदे हैं, हाथ से इसकी मालकिन मैं। हो तो कुछ भी सकता आज के जमाने में, पर इसके चुप्पे का इलाज नहीं हो सकता। भाई तू आज थोड़ा दूर रहे मुझसे, मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है तेरे से यार। आज दूर रहे बेटे, ये डर हमको अच्छा लगा। आज पप्पी को पता नहीं क्या हो गया, आज जैसे सबको रोस्ट कर रहा है वैसे तान्या मित्तल बाहर तो रोस्ट हो ही रही हैं और अब बिग बॉस के घर के अंदर भी रोस्ट हो रही हैं। जब तुम इतने अच्छे कैप्टन हो कि तुम्हें किसी के पर्सनल बेड पे रखा हुआ सामान के लिए कंसर्न हो रहा है, पर 2 दिन से ना साफ हुए हुए टॉयलेट के लिए आवेश को नहीं कॉल आउट कर रहे हो। आपको कैसे बता, मेंस वॉशरूम में जा रही हैं? ये चापली, इसको सब मालूम है, इसकी टॉयलेट्स की भी फैक्ट्री है दोस्तों। हम मेडिकल से जाके मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी फैक्ट्री है इसकी भी। उन्हें पता है, कोई इससे सवाल नहीं पूछेगा, मैं बता रही हूँ। नहीं तो इनके पापा और भाई आपके घर आकर के आपको जान से मारने की धमकी भी दे देंगे। जो में तान्या मित्तल अपने आलीशान घर, 150 सिक्योरिटी गार्ड्स और लग्जरी लाइफस्टाइल के दावों से सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन बाहर उनकी पोल खुल रही है, वो इससे अनजान है। अब हद तो यहाँ तक हो गई है कि उनके परिवार में से उनके भाई एक इन्फ्लुएंसर को धमकाने उसके घर पर ही पहुंच गए। भाई जिस हिसाब से तान्या ने अपनी और अपने घर वालों की बेइज्जती करवाई हुई है ना, उसके बाद तो ये सब फनी लगने लगा है, ऑल्दो नहीं है। बट मेरा कहना ये है कि तान्या के पापा और भाई को आने की क्या जरूरत, बॉडीगार्ड भी तो भेज सकते हैं, 16-17 हजार जो हैं। वैसे भी आधे तो मैडम की ड्यूटी से खा ले ही होंगे। ऑन दैट नोट वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, बस हवा निकल गई। इससे पहले वो दोनों मेरे घर के नीचे आए। मैदान छोड़ के भाग रहा है। Well, that is it guys. Thank you so much for watching and yes, don't forget to do like, share and subscribe. राधे टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों को, अपने मेंटल हेल्थ खास करके 3 मिलियन करवा दो यार, इस पे 3 करवा दो ना प्लीज, सब्सक्राइब कर दो, नहीं कर रखा तो। लव यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।